वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद पंकज। आज हम सीखेंगे कुछ व्यंजनों को हल करना। व्यंजक किस तरीके से हल होते हैं इसके बारे में देखिएगा। देखिए पहला व्यंजन जो दिया हुआ है वो दिया है कोष्टक के अंदर दिया हुआ है 3 + √3 कोष्टक 3 - √3। इस तरीके के व्यंजक जो होते हैं ये आप सिंपल तरीके से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं और कुछ फार्मूले का यूज़ करके भी आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद नहीं होता तो आपको मैं सिंपल तरीका भी बताऊंगा, जैसे हम जोड़ घटाना करते हैं सिंपल तरीके से उस तरीके से करेंगे। और अगर आपको फार्मूला याद हो जाता है तो आप फार्मूले का यूज़ करके इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ फार्मूलेज हैं जो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। जैसे पहला फार्मूला नोट कीजिएगा a + b का होल स्क्वायर का, a² + b² + 2ab, राइट। a - b का होल स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूलेज हैं जो कि मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए आना ही चाहिए। a² + b² - 2ab। और वैसा किसमें आप लोगों को भी कई स्टूडेंट होंगे जिनको आते ही होंगे। थर्ड है a² - b² का। देखिए इसमें होल स्क्वायर था कोष्टक के ऊपर, यहाँ पर कोष्टक के ऊपर नहीं है, अलग अलग है। a² - b² का, a + b a - b। ये 3 फार्मूलेज हैं, ये आप याद कर लेंगे तो बेटर है क्योंकि इनके द्वारा सवाल और जल्दी सोल्व हो जाता है। बाकी नॉर्मल विधि से मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे सोल्व आउट करना है अपने को। ये दिया हुआ है 3 + √3 और ये दिया हुआ 3 - √3। सबसे पहले नंबर तो आप देखिए यहाँ पे चिन्ह 2 प्रकार के दिए हैं, माइनस और प्लस। तो आपको पता होना चाहिए माइनस प्लस का गुणा करने पे क्या होता है। अगर आप प्लस वाली संख्या का गुणा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा और बेसिकली ये आप याद ही रख लीजिए, छोटा सा। तो प्लस वाली संख्या का गुणा अगर आप प्लस वाली से करते हैं तो साइन आता है प्लस का, राइट। माइनस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली संख्या से करते हैं तो साइन आता है आपका प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर आप माइनस वाली संख्या का गुणा प्लस वाली संख्या से करते हैं तब आपका साइन आता है माइनस, राइट। या प्लस वाली संख्या पहले हो या माइनस वाली पहले हो, अल्टरनेट चिन्ह है, दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, तब माइनस आता है और सेम चिन्ह पे प्लस आता है। माइनस माइनस भी है तो प्लस ही होगा, प्लस प्लस है तब भी प्लस होगा। तो ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट हैं, राइट, जो आप याद रख लीजिएगा। आइए अब हम सॉल्व आउट करते हैं। तो हम अपने सिंपल मेथड से, जो नॉर्मली आप कर जिसको फॉर्मूले याद नहीं होंगे वो भी कर सकता है, उस तरह से करते हैं। तो देखिए कोष्टक के अंदर 2 संख्याएं दी हैं, तो इनका सिंपल रूल ये होता है, पहली संख्या का आप दोनों संख्या के साथ गुणा कीजिए। पहले इसके साथ कीजिए फिर इसके साथ कीजिए, देन दूसरी संख्या का इसके साथ गुणा कीजिए और इसके साथ कीजिए। समझ गए आप बात को, कोष्टक हल करने का तरीका। पहली संख्या का गुणा इसके साथ, तीसरा भी होता तो उसके साथ भी करते, फिर दूसरी संख्या का गुणा इसके साथ और इसके साथ करते, राइट। तो कीजिए 3 का गुणा 3 में करते हैं। तो इसको नेक्स्ट स्टेप मैं इस तरह से लिख देता हूँ, 3 × 3, राइट। प्लस की है दोनों संख्याएं। अब ये प्लस की है क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिया मतलब ये प्लस की है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिया मतलब ये प्लस की है। 3 × √3, तो ये प्लस की और ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस, ये ध्यान से लगाइएगा तभी आंसर सही आएगा आपका। ये हो जाएगा आपको 3 √3, मतलब ये 3 × √3। तो इसके बीच में जो क्रॉस वाला निशान होता है गुणा का, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यही होता है कि गुणा में इसका हो गया। अब इसका कीजिए √3 प्लस की और 3 भी प्लस का है, तो ये प्लस का सिंबल आएगा, ये हो जाएगा 3 √3, राइट। फिर √3 का √3 में गुणा कीजिए तो प्लस और माइनस किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, √3 × √3, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, 3 × 3 क्या आ जाएगा 9, माइनस 3 √3, ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, प्लस 3 √3, ये भी सॉल्व नहीं होगा, माइनस 3 × 3। देखिए ये रूट में है तो इसको आप एक रूट में भी लिख सकते हैं, या आप यूं कहो कि जोड़ा बन गया, जोड़ा बन जाता तो वैसे ही बाहर निकल जाता है, तो ये आ जाएगा केवल 3, राइट। आप सॉल्व कीजिए, देखिए √3 ये काय का है, 3 √3 ये माइनस का और 3 √3 ये प्लस का है,
प्लस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल बटे वाला कैंसिल नहीं है, माइनस वाला कैंसिल है भाई। 5 में से 5 जाएंगे, क्या बचेगा, मैं लिखूँ 5 माइनस 5 क्या होगा, 0 ही तो होगा ना, या इसको इस तरीके से लिख दिया 5 माइनस 5 0। तो ये कैंसिल वो वाला कैंसिल है, नहीं तो आप सोचें कि ये तो भाग में कटते हैं, कैंसिल कैसे होगा, राइट। तो ये 3√3 माइनस का था और 3√3 प्लस का था, तो प्लस माइनस कैंसिल होते हैं, घटा नहीं तो होगा। तो 3√3 में से 3√3 गए, कितना बचा 0। अब देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे माइनस का 3 है, तो 9 में से 3 गए, क्या बचेगा आपको 6। ये आपको फाइनली आंसर, ठीक है। ये तो मेथड हो गई आपकी सादा वाली, जो आपको कुछ भी नहीं आता तो आप कर लोगे। लेकिन एक और मेथड जो फॉर्मूलेज वाली है, तो दूसरी मेथड देखिए आप, दूसरी मेथड देखते हैं। देखिए ये दिया 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, तो संख्याएं तो एक जैसी हैं आपको, इसको मैं मिटा लेता हूं, संख्याएं तो एक जैसी है ना। तो यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है क्या, एक चीज नोटिस कीजिए, ये फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी, समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है और यहाँ पे b है तो यहाँ पे b है, इधर बीच में प्लस है, इधर बीच में माइनस है। अगर इस तरह से सवाल दिया हुआ है या संख्याएं दी हुई हैं कि कोष्टक में है 2 संख्याएं और एक बार उनको प्लस में दिया हुआ है, एक बार माइनस में दिया हुआ है कोष्टक में, तो उसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन देखिएगा, इसको यदि मैं a मान लूँ और इसको b मान लूँ, तो ये हो रहा है a प्लस बी, और ये क्या मानी थी अभी 3 को a माना था और √3 को क्या माना था b, तो ये हो रहा है a माइनस बी। समझ गए बात को। तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो शॉर्ट में, इसको लिख सकते हो 3² माइनस √3 का स्क्वायर, यही होता है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b² मतलब 3² माइनस √3²। 3 का वर्ग कीजिए, 3 का वर्ग होता है 9, माइनस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 2 बार लिख, या फिर आप इसको 2 बार लिखोगे, कैसे लिखोगे, √3 इंटू √3, वर्ग का मतलब क्या होता है 2 बार लिख दो, घात 2 का मतलब 2 बार लिख दो, 3 होता है 3 बार लिख दो, 4 होता है 4 बार लिख दो, फिलहाल में 2 बार है, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है डायरेक्टली, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, ये हो गया 3, 6 में से 3 गए, सॉरी 9 में से 3 गए, क्या बचा 6, इससे भी आपका आंसर आ गया। तो आपने ये देखा होगा जब हमने फार्मूलेज का यूज़ किया, इस फार्मूला का यूज़ किया, तो हमारा जो आंसर है वो 3 स्टेप में आ गया, ये भी 3 स्टेप में आया था, लेकिन ये स्टेप बड़ी बड़ी थी, गुणा करना पड़ा था, प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ा था, सारी चीज़ों का। बाकी आंसर सेम आता है, बस मेथड का फ़र्क होता है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ये फार्मूलेज जो दिए हुए ये आप नोट कर लीजिए और हमेशा के लिए याद रखिए। तो दोनों मेथड से मैंने आपको सवाल करके बता दिया है, अब आपकी जो इच्छा पड़े उससे आप सोल्व करें। अच्छा, इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए व्यंजक को हल तो कर ही दिया आपने, इसकी पहचान बताइए, ये परी में है या अपरी में। आंसर क्या आया, क्या आया 6 आया, 6 आया मतलब परी में संख्या, क्योंकि इसके बटे में 1 तो लगा ही सकते हैं हम, रूट वाली तो है नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिएगा, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आपको ये फार्मूला आपको दिख रहा हो तो इस फार्मूले के हिसाब से कर सकते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है इसमें। चलिए ठीक है, तो फार्मूले से करें, राइट, फार्मूले से करते हैं, फिर उसके बाद में नॉर्मल विधि भी बताता हूँ। देखिएगा, a² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान √5, b का मान √2, ये लिख लिया मैंने, राइट। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, प्लस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये रूट वाली संख्या है तो ये एक ही कैटेगरी में आएंगी, क्योंकि इनकी घात क्या है, रूट है, रूट की भी घात, रूट मतलब भी घात होता है 1/2, रूट मतलब भी घात होता है 1/2, तो ये इनकी घात सेम है, तो इसको आप लिख देंगे 5 इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 5 और 2 7 प्लस 2 √10, ये आपका फाइनली आंसर।
देखिए कितनी जल्दी आ गए। अगर आपसे पूछा जाए ये परी में है अपरी में, तो अपरी में है क्योंकि रूट वाली संख्या है जो कि सॉल्व नहीं हो रही है, राइट। अच्छा, इसकी ये अपन ने पहली मेथड देख ली, राइट। अब इसकी सेकंड मेथड देखिएगा, किसी से भी आप एक मेथड से कीजिए। सेकंड मेथड जो हमने ये वाली की थी, देखिए सवाल क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया आपको √5 + √2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है, 2 × 2 होता है ना, 2 × 2 होता है, 2 बार लिख लेते हैं। तो सेम कंडीशन मैंने इसको 2 बार लिख दिया, √5 + √2, राइट। लिखा 2 बार। अब गुणा कीजिए, 5 का गुणा इसमें कीजिए, फिर 5 का गुणा इसमें कीजिए, फिर 2 का गुणा इसमें कीजिए, फिर 2 का गुणा इसमें कीजिए, राइट। कीजिए 5 × 5, तो ये रूट के 5 हैं, तो √5 × √5, ठीक है। फिर √5 का 2 में कीजिए, तो ये प्लस प्लस वाली संख्या है, सभी प्लस चिन्ह है तो प्लस ही लगाते चलो। √5 × √2, ठीक। इसका कीजिए अब प्लस √2 × √5 प्लस √2 × √2, आगे हल कीजिए। √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे ये, तो ये जोड़ा बन जाएगा, जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा। प्लस यहाँ पे ये जोड़ा नहीं बन रहा है क्योंकि ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या, तो इनको एक रूट के अंदर लिख लो। तो 5 × 2, 5 दूनी 10, प्लस ये भी जोड़ा नहीं बन रहा, अलग अलग संख्या है, तो 5 दूनी 10, प्लस √2 क्या हो जाएगा, जोड़ा बन के बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 2, राइट। 5 और 2 7, संख्या जोड़ दी, रूट जोड़ दीजिए। तो देखिए √10, इसको कैसे जोड़ोगे, √20 थोड़ी ना करोगे, इसको जोड़ने का तरीका अलग है। यहाँ पे कुछ नहीं, आप 1 मान लो गुणा में, इसके गुणा में 1 मान लो, तो 1 √10 प्लस 1 √10, तो ये हो जाएंगे प्लस के 2 √10, ये आंसर आपको, राइट। देखिए जरा आंसर में कोई डिफरेंस तो नहीं है, सेम है ना, लेकिन ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है। जब हम फार्मूले का यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होती है, राइट। अच्छा, ये जोड़ना आप जरूर सीख लीजिएगा, समान घात वाले, यानी कि कैसे जोड़ते हैं। जैसे x को जोड़ना आपने सीखा होगा ना, x + x क्या होता है, 2x होता है। क्यों होता है, क्योंकि 1x ही है, 1x है 2x, लेकिन अगर वहीं गुणा में हो x × x हो तो क्या होता है, x² होता है। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इसकी मैं आपको एक वीडियो बना कर दूंगा जिसमें आप छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट जो आप 5th क्लास से पढ़ते आते हैं लेकिन भूल जाते हैं, कई लोग भूल जाते हैं, तो उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। फिर इसके बाद में शायद आपको मैथ में कभी डिफ़िकल्टीज नहीं आने वाली, क्योंकि मैथ के ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं, अगर आपको ये आते हैं तो मैथ बहुत ईजी लगेगी। मुझे तो बहुत ईजी लगती थी, है ना। जो मुझे जानते हैं तो उनको तो मेरा नंबर भी पता है, मैथ्स के कितने हैं क्या है, सब आप लोगों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, राइट। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर आपको वास्तव में अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी हुई है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक तो ठीक है आप करते ही हो, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे इतना बताइए कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी, दोनों मेथड कैसी लगी, किस मेथड में दिक्कत आती, कौन सी मेथड अच्छी लगी दोनों में से। अगर आपको वास्तव में कोई भी एक मेथड अच्छी लगी, जरूरी नहीं कि फार्मूले वाली लगी हो सकता है सिंपल वाली लगी हो तो सिंपल वाली बताइएगा, फार्मूले वाली लगी है तो फार्मूले वाली बताइएगा। देखिए इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता चलूँगा, आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपको बोला ये रट लीजिए, बोला था ना, लेकिन उसका अल्टरनेट भी तो दे दिया ना डायरेक्ट करके, उसका अल्टरनेट भी दिया ना, सेम कंडीशन, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं। अगर आप थोड़ा सा याद कर सकते हो तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते हो तो तब भी मैं उसका तोड़ आपको दूंगा, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं। मैथ में आप बिल्कुल निश्चिंत होकर मेरे साथ पढ़िए, इस सीरीज़ को बिल्कुल डे बाई डे जब भी मैं वीडियो डालता हूँ आप तुरंत देखिए, वीडियो देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।